जन्म कुंडली के इस भाव में जाकर ग्रह अपना प्रभाव नहीं दे पाते। प्रत्येक ग्रह का कोई न कोई ऐसा भाव होता है जहां पर जाकर के वो अपने प्रभाव शून्य कर देता है या व्यक्ति को अपने सकारात्मक प्रभाव नहीं दे पाता, उससे जुड़ी वस्तुओं को प्राप्त नहीं करवा पाता। अब ये कौन से भाव है और कैसा इनका प्रभाव मिलता है, आज का विषय इसी से जुड़ा हुआ है। वैसे तो आपने अन्य चैनलों पर, विशेषकर प्रिय नितिन जी के चैनल पर आपने इससे जुड़ी जानकारी देखी होंगी। मैं समझता हूं कि उन्होंने विस्तार से, अच्छे से उसे समझा दिया है, लेकिन उसके बाद भी जो कुछ जानकारी इस विषय से जुड़ी मैं समझ पाया हूं या मैं देख पाया हूं, वो मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं। आप भी अपनी कुंडली में देखिए, क्या कोई ग्रह ऐसी अवस्था में बैठा है कि जो आपको अपना प्रभाव नहीं दे पा रहा, या कब ग्रह प्रभाव देगा और नहीं देगा, आइए मैं आपको बताता हूं। जन्म कुंडली में आप जानते हैं कि जो 12 भाव होते हैं, अगर मैं आपको एक खाली जन्म कुंडली, जैसे आप इसमें देख पा रहे हैं, ये एक नॉर्मल खाली जन्म कुंडली है जिसमें भाव के नाम लिखे हुए हैं कि प्रथम भाव किसे कहते हैं, द्वितीय भाव किसे कहते हैं, केवल नाम लिखे हुए हैं। तो हर एक ग्रह किसी न किसी एक भाव में जाकर के अपने प्रभाव नहीं दे पाता है, या अगर आप इसे एस्ट्रोनॉमी के आधार पर देखोगे तो यह कहा जाता है कि आकाश में कुछ ऐसे बिंदु हैं जहां से ग्रह अपनी ऊर्जा, अपना प्रकाश या अपनी रोशनी पृथ्वी पर नहीं पहुंचा पाते, या जब आती भी है तो उसके पूरे अच्छे गुण नहीं आ पाते। तो ऐसी अवस्था को कहा गया कि ग्रह मरण करण स्थान में है, यानी ऐसे भाव में, ऐसे स्थान पर है कि जहां पर वो ग्रह आपको अच्छे प्रभाव देने की स्थिति में नहीं रहते, उन भावों से जुड़े नेगेटिव प्रभाव आपको प्रदान करते हैं। कैसे, आइए मैं थोड़ा समझाता हूं आपको। सूर्य से चर्चा प्रारंभ करते हैं। जिसे कहा जाता है कि सूर्य जो है वो कुंडली के द्वादश भाव में, 12वें भाव में अगर बैठा हुआ हो तो ये ऐसे भाव में है जहां पर ये मरण करण स्थान का होता है। अब 12वें भाव में ही क्यों, इस पर भी आपको विचार करना चाहिए। सूर्य जो है काल पुरुष की कुंडली में पंचम भाव का स्वामी होता है, और वहां से ये 8 घर आगे जाकर के बैठा हुआ है। कुंडली के 12वें भाव में ये सूर्य आपकी कुंडली में बैठा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में एक बात आप समझिए कि सूर्य को ग्रहों का राजा कहा जाता है। एक राजा अगर सब कुछ छोड़ करके संन्यास ले ले, 12वें भाव में चला जाए, तो वो प्रजा के लिए कुछ नहीं कर पाएगा। या फिर एक राजा बाकी सब चीजों का ध्यान छोड़ करके भोग विलास की ओर लग जाए, तो भी वो समाज का, देश का, प्रजा का कुछ नहीं कर पाएगा। और इसीलिए पंचम भाव का स्वामी सूर्य कारक, या फिर एक समझिए काल पुरुष की कुंडली में पंचम का स्वामी सूर्य होता है। तो इसीलिए ऐसा सूर्य जब 12वें भाव में जाएगा तो आपको अपनी जिम्मेदारियों से हटाकर कुछ अलग कार्यों में जोड़ने का काम करेगा, या आपका ध्यान अपने मेन काम से हटकर दूसरी चीजों पर जाएगा। इसीलिए ऐसे सूर्य को खराब कहा गया। और जिनके 12वें भाव में सूर्य होते हैं ना, आप उनके जीवन को देखिए, एक प्रकार से आप पाओगे कि ऐसे लोग जो उनके लिए मुख्य काम है उसको छोड़ करके अन्य सभी कार्यों पर, अन्य दूसरी बातों पर ज्यादा ध्यान देते हैं, और इसी कारण से उन्हें जीवन में मान सम्मान नहीं मिल पाता। और 12वें भाव के सूर्य वाला व्यक्ति चाहता क्या है, उसे भले धन न मिले, उसके पास भले बहुत सारी वस्तुएं न हो, लेकिन उसका सम्मान रहे, सब उसका सम्मान करे। हालांकि आज के समय पर ज्यादा जिसके पास धन हो उसका सम्मान अधिक किया जाता है। तो ऐसे में आप ये बोल सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति चाहेगा कि बड़ी मात्रा में, बहुत बड़ी मात्रा में धन हो जाए, जिससे सब लोग मेरा सम्मान करें, सब लोग मेरे सामने आकर झुके। ये 12वें भाव के सूर्य वाला व्यक्ति के अंदर कई बार इच्छाएं आ जाती है, कई बार इस तरह की चाहते आ जाती है। और 12वें भाव में सूर्य है तो ऐसा व्यक्ति जीवन भर प्रयास करता रहेगा कि उसे सम्मान मिले, अन्य लोग उसकी कदर करें, अन्य लोग उसकी वैल्यू करें।
और जो वो कहे वो माने या उसके अनुसार काम करे, उसकी बातें मानकर उसकी बातें सुनकर काम करे। ये अधिकतर आप पाओगे कि कहीं ना कहीं ये जो 12वें भाव में सूर्य होता है, ऐसे व्यक्ति कहीं ना कहीं ये बात ज्यादा चाहते हैं कि उनको जीवन में मिले। लेकिन सूर्य के प्रभाव से मान सम्मान उनके जीवन से दूर हो जाता है, मान सम्मान उनके जीवन में कम हो जाता है, और इसीलिए 12वें भाव का सूर्य अपने कमजोर प्रभाव देता है। और फिर एक और बात कही जाती है, जो ग्रह मृत्यु भाग में होते हैं ना, जैसे मैं आपको पहले शॉर्ट में बता देता हूं कि कौन सा ग्रह किस भाव में मृत्यु भाग में जाता है, या मृत्यु भाग गलत हो जाएगा, मरण करण स्थान में जाएगा। मृत्यु भाग अलग होता है, उस पर कभी आगे जानकारी दूंगा। मरण करण स्थान में हो जाता है। तो जो भी ग्रह मरण करण स्थान में गया, उससे जुड़ी क्या क्या बातें खराब होंगी, वो जिन वस्तुओं का कारक है उस पर थोड़ा कमजोर असर देगा। वो आपकी कुंडली में जिस भाव में है, जैसे 12वें भाव में होता है सूर्य मरण करण स्थान में, तो 12वें भाव से जुड़े प्रभाव खराब हो जाएंगे। साथ ही साथ आप ये देख पाओगे कि वो जिस संबंध को दर्शाता है उस संबंध में कमजोरी लाएगा। जैसे आपने देखा कि सूर्य पिता का कारक होता है, तो अगर सूर्य 12वें भाव में बैठा है तो पिता से जुड़े संबंधों में, पिता से तालमेल में आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। आप पाओगे कि आप पिता से तालमेल सही रखने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन नहीं हो पा रहा, या किसी न किसी कारण से पिता से तालमेल खराब हो रहे हैं, पिता से विवाद हो रहे हैं, इत्यादि बातें आप सूर्य से जो संबंध पिता देखे जाते हैं उनके विषय में कह सकते हैं। और फिर ऐसे व्यक्ति को जीवन काल में यह भी देखा गया कि जो भी संबंध वाला ग्रह, यानी जो भी ग्रह कुंडली में मरण करण स्थान में होता है, उस संबंधी से अधिक सपोर्ट नहीं मिलता, उस संबंधी से कम प्रभाव या कम साथ मिल पाता है, ये भी आप देख सकते हैं। अब वो साथ का अर्थ ये नहीं कि मैं हमेशा ये कहूं कि आप आपके साथ नहीं रहेंगे या फिर उनका निधन हो जाएगा, या मैं कहूं कि और कोई प्रॉब्लम आएगी। यहां साथ का मतलब भले एक साथ में रहते हो, एक घर में रहते हो, लेकिन आप जैसे सोचे कि वो आपको सपोर्ट करे, आपके साथ काम करे, आपको आगे बढ़ाए, आपको सपोर्ट करे, सम्मान दे, वो चीजें नहीं देखने को मिलेंगी। बस ये बात आपको ध्यान रखना है। यानी उस रिश्ते से आपकी जो भी अपेक्षा है वो कम हो जाएंगी, वो आपको पूरी नहीं करके दे पाएगा या पूरी नहीं हो पाएंगी। ये बात का विचार आपको अवश्य से करना चाहिए। अब इसमें मैं पहले आपको ग्रहों से जुड़े भाव बताता हूं और फिर कैसे आपको जोड़कर देखना है और कब ये कैंसिल हो जाता है उसकी बात आपको बताता हूं, और आखिर में उपाय। सबसे पहले सूर्य 12वें भाव में आपको मैंने बताया कि द्वादश भाव में सूर्य मरण करण स्थान का होता है। चंद्रमा जो है अष्टम भाव में, अष्टम भाव अंधकार वाला भाव है, और चंद्रमा जैसा ग्रह अष्टम भाव में जाकर के मन आपका अंधेरे वाले स्थान में चले जाएगा। उसको पता नहीं क्या करना है, कैसे करना है, क्या कर और किस स्थिति में करना है, तो ये प्रॉब्लम वाली स्थिति है। अगर आपके साथ कोई ऐसा व्यक्ति है जो दुविधा में है, वो सबसे ज्यादा खराब है आपके लिए, क्योंकि वो अकेला दुविधा में नहीं होगा, वो आपको दुविधा में खींच लेगा, आपको दुविधा के अंदर फंसा देगा। इसीलिए जब भी कुंडली के अष्टम भाव में चंद्रमा हो तो इसे खराब कहा गया। जबकि आप एक बार सुनते होंगे कि सूर्य और चंद्रमा दो प्रकाश ग्रह होने के कारण अष्टम भाव में जाकर के इनको कोई दोष नहीं लगता अष्टम भाव का, लेकिन फिर वही कहा गया कि अष्टम भाव में चंद्रमा जो है मरण करण स्थान का होता है, क्योंकि यहां पर जाकर चंद्रमा अपने जो नेगेटिव प्रभाव है वो इस रूप में देता है कि व्यक्ति अपने आप में फोकस नहीं हो पाता, अपने आप में मानसिक रूप से अशांत रहता है, चिंतित रहता है, परेशान रहता है। ये बातें आपको देखने को मिलेंगी। जब आप बात बुध की करेंगे तो बुध को कहा गया कि कुंडली के चतुर्थ भाव में और सप्तम भाव में ये मरण करण स्थान का होता है। मैंने बताया था चतुर्थ में तो उतना ज्यादा नहीं, क्योंकि चतुर्थ भाव के अंदर बुध के अंदर कुछ क्वालिटियां वाणी के रूप में, लोगों से जुड़ने के रूप में फिर भी अच्छी देखने को मिल जाती है। और बल्कि ये बात आप देख सकते हैं कि बुध को खराब क्यों कहा गया उस पर थोड़ा विचार कर लीजिए केवल, कि चतुर्थ में सप्तम में बुध को इसलिए खराब कहा गया क्योंकि बुध है मार्केटिंग वाला ग्रह। बुध को ऐसा बोल सकते हैं कि उसके अंदर मतलब बनिए वाली बुद्धि है कि उसको कैसे भी धन कमाना है, कैसे भी धन लेना है। अब चतुर्थ भाव आपके घर का है, सप्तम भाव आपके जीवन साथी का, आपके पार्टनर का है। अगर कोई भी व्यक्ति अपने घर में हिसाब किताब लगाने लग जाए कि मैंने घर में इतना खर्च किया, इस महीने इतने पैसे दिए, मुझे बदले में क्या मिला, मुझे घर से क्या मिल रहा है, अगर इन बातों पर व्यक्ति का ध्यान जाने लग जाए तो उसके लिए ये तो खराब स्थिति है। ग्रह की मृत्यु यहीं पर है, या किसी व्यक्ति के लिए खराब बात क्या है? अगर आप अपने घर में अपनी माता को, अपने घर में अपनी पत्नी को कुछ पैसे दे रहे, जीवन साथी को कुछ पैसे दे रहे हो, या कुछ उनके लिए कर रहे हो और उसका हिसाब कर रहे हो कि मैंने उनको इतना दिया, इतना किया और बदले में मुझे क्या मिला,
तो फिर आपका जीवन पर धिक्कार होना चाहिए आपको, क्योंकि ये आपके लिए सबसे बुरी बात है कि आप अपने घर परिवार के सदस्यों पर भी इस तरह का ध्यान दे रहे हैं। और आपने इससे जुड़ी एक मतलब एक अगर आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास करूं बुध के मरण करने स्थान को, तो आपने एक पुरानी एक मतलब एक पिक्चर देखी होंगी आपने, संसार नाम से, अनुपम खेर की। तो उसमें आप देखते हो कि उनका जो बड़ा लड़का होता है वो अपने बेटे के मतलब जो उनने मतलब दूध पिया या जो भी उसके जीवन में लगा उसका हिसाब लगते हैं, कि हिसाब रखते हैं वो कि इतने दूध लेके आए, इस महीने इतना खर्चा करा, वो वाला जो स्वभाव रहता है। कई बार अगर बुध यहां पर आकर खराब हो जाए तो ये बात आपको देखने को मिलेगी कि ऐसा स्वभाव व्यक्ति का हो सकता है, इसीलिए कहा गया कि ये खराब है। जरूरी नहीं कि आपके बुध इन भावों में हो तो आपके अंदर ये स्वभाव होगा, लेकिन ये बुध को खराब करता है, ये क्वालिटी अंदर बुध के अंदर होने के कारण। और इसी कारण से क्या होता है कि ये बुध फिर आपको मतलब आप हर एक चीज में पैसे बचाने का, धन को बचाने का, कंजूसी वाली प्रवृत्ति को बढ़ाने का आप कोशिश कर रहे हैं, तो ये खराब हो जाता है। फिर ये चीजें आप अपने लिए बचा रहे हो ठीक है, लेकिन अन्य पर भी आपका स्वभाव फिर धीरे धीरे करके इन्हीं बातों पर ध्यान जाने लग जाता है कि इसने कहाँ खर्च करा, कैसे करा, क्यों करा, वो वाली चीजें आपके मन में आने लग जाती है, जो खराब होता है फिर एक प्रकार से। और कंफ्यूजन, दुविधा ये बढ़ा देता है फिर ये, तो इससे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। हाँ, कब कैंसल होता है वो अभी आगे बताता हूं मैं। आपने देखा मंगल, मंगल को भी कहा गया सप्तम भाव में जाकर के ये मरण करण स्थान में होता है। आप जानते हैं लग्न जो है स्वयं का भाव है, सेल्फ का भाव है, और मंगल इसका कारक है, मंगल इसका स्वामी है। क्योंकि आप जब स्वयं से निर्णय लेते हैं तो मंगल आपको उत्साह देता है, एनर्जी देता है। सप्तम भाव जो है ये दूसरों को साथ लेकर चलने का, सामने वाले का होता है कि आप उसकी बातें सुन रहे हैं, उसकी बातों को मान रहे हैं। तुला राशि यहां पर आती है बैलेंस वाली, और शनि को यहां अच्छा कहा गया क्योंकि आप धैर्य पूर्वक सामने वाले से डील करके सामने वाले को साथ लेकर फिर चलते हैं। लेकिन मंगल जब यहां आ जाता है तो आप दूसरों की बातें नहीं मानते, दूसरों की बातें नहीं सुनते। आप आपके अंदर तो स्वभाव यही है कि मैं अपने अनुसार करूंगा, और सप्तम भाव चाहता है आप सबको लेकर चलो। एक सेनापति को आप ये कहे कि आप जाकर सामने वाले देश पर आक्रमण कीजिए, युद्ध कीजिए और जीत कर आइए, और वो वहां जाकर संधि करने लग जाए, और वो छोटे से राज्य को जीतने के लिए संधि करके आ जाए और खुश हो कि मैंने संधि कर ली बिना युद्ध करे, तो ये एक देश के लिए, एक राज्य के लिए तो खराबी वाली बात है कि उसका राजा ऐसा डरपोक है कि सामने वाले से लड़ भी नहीं पा रहा, बल्कि संधि करके आ गया और खुश हो रहा है कि मैंने बढ़िया एक जंग जीत ली। तो ये वाला जो प्रभाव है मंगल दे सकता है सप्तम भाव के अंदर, और इसीलिए सप्तम भाव के मंगल के अंदर व्यक्ति कई बार जहां लड़ना चाहिए वहां नहीं लड़ता, गलत जगहों पर अपने बल का उपयोग करता है, और जिन लोगों को बोलना चाहिए उनको ना बोलेगा। जो अपने लोग हैं, जीवन साथी है, अपने पार्टनर है, उनके साथ में झगड़ा करेगा, विवाद करेगा कि उन्होंने मेरे हिसाब से काम नहीं किया। बाकी जो उसका शोषण कर रहे हैं उनको कुछ नहीं बोलेगा, बल्कि जो अपने हैं, जो अपने साथ के हैं, पार्टनर है, उनके साथ में विवाद करेगा कि देखो ये मतलब गलत कर रहा है मेरे साथ में, या मैं इनके लिए इतना कर रहा हूं, मेरे लिए कुछ नहीं कर रहे, मैं इनको सुरक्षा प्रदान करने की कोशिश कर रहा हूं, और ये मैं इनके लिए कुछ करता हूं तो बोलते तुम तानाशाही कर रहे हो। ये वाला स्वभाव व्यक्ति कहीं ना कहीं बोलने लग जाता है फिर। तो इसीलिए क्या है ना कि जब सप्तम में मंगल हो तो इसीलिए व्यक्ति को फिर कहा गया कि थोड़ा सा ये खराब रहेगा, ये मरण करने स्थान है मंगल के लिए। एक सेनापति को आप बोल दो कि आपको युद्ध नहीं करना है, आपको संधि करना है हर बार, तो ये उसके लिए मरण करने स्थान है, उसके लिए एक मरने वाली स्थिति है कि ये उसको गलत काम सौंप दिया उसके लिए। तो इसीलिए मंगल को कहा गया कि ये ऐसे काम नहीं कर सकता, इसीलिए ये खराब है। और गुरु की बात करेंगे, गुरु को कहा गया कि तीसरे भाव में जाकर के ये मरण करने स्थान में होता है। गुरु आपके सुनने समझने की क्षमता है, जीवन में बड़ा सोचने की क्षमता है। अब लेकिन आप गुरु तीसरे भाव में बुध के प्रभाव में आ जाता है। जिनके तीसरे भाव में गुरु हो वो बहुत बोलने लग जाएंगे, अधिक बातें करने लग जाएंगे, दूसरों की बातों को नहीं सुनने वाला स्वभाव आ जाएगा वो। अब जैसे आपने सुना होगा कि गुरु के अंदर गुण है जो है वो कम बोलना और अच्छी बातें बताने वाला है, लेकिन आप जब देखते हैं कि जिनके तीसरे भाव में गुरु है वो बहुत बोलने वाले बन जाएंगे, सामने वाले की बातों को कम सुनेंगे। और एक अच्छा वक्ता वो होता है जो कहते हैं कि सामने वाले की पहले बातों को सुने फिर अपनी बात कहे। लेकिन जिनका तीसरे भाव में गुरु होता है वो सामने वाले की बात सुनते ही नहीं, वो अपनी अपनी चलाने लग जाते हैं, और इसीलिए जीवन में प्रॉब्लम आती है। यहां पर एक बात ये भी देखने को मिलती है कि गुरु अगर तीसरे भाव में है तो ऐसा व्यक्ति बारीकियों पर ध्यान देने लग जाएगा। गुरु का स्वभाव क्या है, बड़ा सोचने का है। अगर गुरु बलवान होता है तो व्यक्ति आगे की सोचता है, बड़ा सोचता है कि कैसे करना है, क्या करना है। लेकिन जिसका गुरु खराब हो या तीसरे भाव में जिसका गुरु हो वो क्या करेगा, वो छोटी छोटी बातों पर ध्यान देगा। कि मतलब अगर जैसे घर बनाना है तो उसका ध्यान छोटे से चीजों पर है कि मैं ये कैसे करूंगा,
या घर बनने के बाद में उसमें कलर कौन सा करवाओ, कौन सा कलर कौन सा कहाँ अच्छा लगेगा, यहां व्यक्ति का विचार चल जाएगा। लेकिन ये भूल जाएगा कि मुझे घर कैसे बनाना है, उसको कैसे किस तरह से निर्माण करना है, कहां पर क्या होना चाहिए, किस तरह से उसका डिजाइन होना चाहिए। उन बातों को छोड़कर वो इस बात पर चला जाएगा पहले ही कि मुझे इस पे बारीकी पर सजावट कैसे करूं, उसको डेकोरेशन कैसे करूं मैं, और रंग कौन सा करूं, ये वाली बातें उसके मन में आने लग जाएंगी, जो उसके लिए पूरी तरह खराब है। और इसीलिए जिनके तीसरे भाव में गुरु होता है वो भले तर्क वितर्क करे, लेकिन गलत चीजों पर तर्क वितर्क करने वाले बन जाते हैं। और इसीलिए गुरु को खराब कहा गया कि गुरु का काम तर्क वितर्क करना नहीं है। गुरु का काम है आपको जानकारी देना, आपको सलाह देना, और आप मानो या ना मानो, उसका विरोध करो, कुछ भी करो, आप उसको बदले में उत्तर दे रहे हैं, मतलब आपको ये तीसरे भाव के गुरु का प्रभाव ज्यादा देखने को मिलेगा उसके अंदर। जिनके तीसरे में गुरु होगा वो कुछ बताएंगे तो वो चाहेंगे कि सामने वाला माने, बस मैंने बोल दिया है ना, मान लो उसको, उस पर संदेह मत करो, नहीं तो वो तर्क वितर्क करने लग जाएंगे फिर में आपके साथ में। ये वाला प्रभाव गुरु के अंदर आता है। या आप कोई धार्मिक बात बोल रहे हो कि देखो इस काम को ऐसे करना चाहिए, और जिनका तीसरे में गुरु है वो क्या कर रहे हैं, वो बोले नहीं नहीं ऐसे क्यों करेंगे, इसमें तो ऐसा करने से प्रॉब्लम हो जाएंगी, या वो बारीकियों पर ध्यान देने लग जाएंगे उसके अंदर, जो गलत हो जाएगा फिर किसी भी चीज में, न केवल धर्म में, बाकी सभी चीजों में आप इसे जोड़कर देख सकते हैं। शुक्र छठे भाव में कहा गया कि शुक्र मरण करण स्थान का होता है। और छठे भाव में ही क्यों, क्योंकि छठा भाव जो है वो शत्रु का, विरोधियों का, और कहीं ना कहीं वो ये जो भाव होता है ये लड़ाई का है। और अब शुक्र ऐसा ग्रह जो बैलेंस करने वाला, हर परिस्थिति के अंदर सामंजस्य बिठाने वाला ग्रह है। मंगल ऊर्जा वाला, झगड़े विवाद वाला, मंगल छठे में अच्छा है, सप्तम में खराब है, क्योंकि वहां पर बैलेंस नहीं कर पाएगा वो वहां झगड़ा करेगा। और शुक्र जो बैलेंस वाला है सप्तम में फिर भी ठीक है, छठे में खराब क्यों, क्योंकि वहां पर जाकर के वो जहां लड़ाई करना है वहां जाकर के वो बैलेंस है, वहां पर वो संधि का विचार करने का कोशिश करेगा। आपको युद्ध के मैदान पर उतार दिया है और आप सोचो कि अब मैं यहां पर जाकर संधि कर लूं, तो ये गलत है। ये आप अपने मतलब खराब गुणों को बता रहे हैं, फिर कमजोरी को दर्शा रहे हैं। तो शुक्र वही कमजोरी है छठे भाव में होने पर। जहां व्यक्ति को लड़ना है वहां नहीं लड़ेगा, जिससे लड़ना है उससे नहीं लड़ेगा, किसी और से झगड़ा करने लग जाएगा। ये वाला प्रभाव शुक्र दे सकता है। यहां शुक्र के अंदर व्यक्ति की, जैसे शुक्र व्यक्ति की कपड़ों की सेंस को बोल सकते हैं कि कपड़े कैसे पहनता है वो शुक्र दर्शाता है। व्यक्ति के अंदर मतलब कोई भी काम को करने का तरीका कैसा है वो शुक्र दर्शाता है। छठे में जाने पर व्यक्ति के तरीके सारे बिगड़ जाते हैं। बिगड़ने का मतलब सारे उल्टे तरीके व्यक्ति उपयोग में लेता है। काम करने के लिए जो एक आसान भाषा में कहो तो जुगाड़ों का उपयोग करता है व्यक्ति, कैसे भी शॉर्टकट तरीके अपना लो, जुगाड़ अपना लो, वो वाला प्रभाव यहां पर आता है। छठे में शुक्र होगा तो कपड़ों की बात आई तो आप देखोगे कि ऐसे व्यक्ति के कपड़े बिल्कुल हटकर होंगे। हटकर मतलब ऐसे कपड़े जो नॉर्मल व्यक्ति कहे कि ये तो मैं बिल्कुल पहन ही नहीं सकता, इस तरह के कपड़े तो कभी मैं जीवन में नहीं पहनूंगा। और जिनका शुक्र छठे में होगा वो ऐसे कपड़े पहले पहन कर आएंगे कि देखो कितने बढ़िया लग रहे हैं, जो बिल्कुल अलग हटकर हो। यानी जो भी ग्रह मरण करने स्थान में है, आप एक बात गौर करेंगे कि उनसे जुड़े काम व्यक्ति बिल्कुल हटकर करेगा, और ऐसे करेगा जिसको दुनिया देखकर बोलेंगी बढ़िया काम किया इन्होंने, मतलब एक हंसी पात्र बनने का काम व्यक्ति करेगा उसमें। ये बात आप देख पाओगे। जैसे कई बार ये होता है कि बुध अगर सप्तम भाव में आ जाए, चतुर्थ में आ जाए, तो कई बार व्यक्ति ने डिग्री ऐसी ले ली कि बाद में काम उससे जुड़ा नहीं कर रहा, और लोग बोल रहे हैं कि देखो इसने ये डिग्री ली है और काम देखो क्या कर रहा है। मैं करीब वाले एक दो को जानता हूं, मतलब उन्होंने यहां तक कि एमटेक किया हुआ है, अब इंजीनियरिंग बढ़िया कर ली है, अब उसके बाद वो पढ़ाने का काम कर रहे हैं। क्या सेंस निकलता है इससे? जब आपको काम उससे जुड़ा करना ही नहीं था तो आप कुछ और कर लेते पढ़ाई में, लेकिन वो बुध का प्रभाव, तो ऐसी बातें आपको देखने को मिलती है उसमें। फिर यही बात आप इसमें लागू कर लो कि जैसे अगर आपके मतलब शुक्र का छठे में बताया, विवाह बिल्कुल अलग हटकर करना चाहेगा, होता है नहीं होता है अलग बात है, उस पर किस ग्रह का प्रभाव कैसे परिवर्तन लाएगा वो मेन बात अभी बताने वाला हूं मैं आपको। इसमें आप देखो शनि, लग्न में शनि को कहा गया कि मरण करने स्थान है शनि के लिए, क्योंकि लग्न मंगल के प्रभाव में आता है, ऊर्जा वाला भाव है ये। शनि सबसे ज्यादा कम ऊर्जा वाला ग्रह है। शनि यहां पर आएगा तो व्यक्ति जल्दी काम को निपटाने का प्रयास करेगा। अच्छा बुरा कोई मतलब नहीं, जल्दी जल्दी पूरा कर दो, अपनी बात दूसरों पर थोपने का प्रयास करेगा काम से जुड़ी हुई। अगर ऐसे व्यक्ति ने कुछ कहा कि हाँ ये होता है, ऐसा होता है, तो सामने वाला को मानना पड़ेगा, भले झूठ ही क्यों ना। झूठ बोलने में, झूठ फैलाने में ऐसा व्यक्ति संकोच नहीं करेगा। जो शनि का स्वभाव नहीं है उससे उलट काम करेगा और जल्दी जल्दी काम को पूरा करने का, निपटाने का प्रयास करेगा। भले खुद आलसी हो, खुद लापरवाह हो, लेकिन काम जल्दी जल्दी पूरा निपटाना चाहेगा, करना चाहेगा। जो मतलब कैसे भी कर दो, बस इसको परफेक्शन छोड़ दो, काम की ईमानदारी छोड़ दो, बस कर दो, खत्म करो इसे। वो वाला स्वभाव कई बार ये शनि दे देता है, जिसे खराब कहा गया, क्योंकि लग्न जल्दीबाजी वाला काम है और शनि उसमें सबसे धीमा,
तो वहां जाकर के वो अपना स्वभाव भूल जाता है कि मुझे करना क्या है आखिर यहां पर आकर के, वो वाली बात आ जाती है यहां पर। फिर जैसे लग्न है तो आप, पहला भाव है तो आप चाहते हैं कि उसका आप ध्यान रखिए, अपने हेल्थ का, अपने शरीर का ध्यान रखिए। शनि जाकर आपको उसके लिए बिल्कुल केयरलेस बना देगा कि आप ध्यान ही नहीं दोगे, आपका ध्यान ही नहीं जाएगा कि मुझे अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना है, तो वो चीजें भी खराब है यहां पर। फिर इसीलिए कहा गया कि शनि यहां पर आकर के खराब प्रभाव देता है। और एक और बात है ना इसमें कि जब आप शनि लग्न में होगा, आप अपने बारे में सोच रहे हो कई बार, या अपने आप में हो, आप लोगों से जुड़ना नहीं चाहते, कोई काम आप करना नहीं चाहते, आपके अंदर आलस आ गया शनि के प्रभाव से, और फिर आप देखोगे कि ऐसा व्यक्ति कार्य में कुछ नहीं करना चाहता या कार्य में, जीवन में आगे नहीं बढ़ना चाहता, तो वैसी स्थिति भी जीवन काल के अंदर उसके लिए एक प्रकार से खराब है। तो इसीलिए ये सब चीजें यहां पर आपको जोड़कर देखना चाहिए कि कौन सा ग्रह इन भावों में है। सूर्य 12वें में, चंद्रमा अष्टम में, बुध की बात करेंगे तो चतुर्थ और सप्तम में, इसमें मंगल की बात करेंगे तो सप्तम भाव में, अगर गुरु की बात करेंगे तो आप देखेंगे कि तीसरे भाव में, शनि की बात करेंगे तो कुंडली के लग्न में, शुक्र की बात करेंगे तो छठे भाव में। इन भावों में ये ग्रह मरण करण स्थान में होते हैं या अपना प्रभाव नहीं दे पाते। और अब इसे ऐसा समझिए आप कि अगर कोई भी ग्रह यहां पर है, उनसे जुड़े संबंध आपको प्रॉब्लम देंगे, आपसे संबंध खराब रहेंगे। वो आपके जीवन में जो ग्रह है, जिस भी भाव में है, उससे जुड़े भी नेगेटिव खराब प्रभाव आपके जीवन में आएंगे। ये कैंसल कब होता है उसे थोड़ा समझिए आप। अगर कभी भी आप देखते हैं कि इस पर गुरु की दृष्टि आ जाए, गुरु का प्रभाव आ जाए अगर, या दो शुभ ग्रह का प्रभाव आ जाए, तो आप पाओगे कि आपके जीवन में इस ग्रह के नेगेटिव प्रभाव दूर हो जाएंगे। जैसे मान लो किसी व्यक्ति के लग्न में गुरु, माफ कीजिएगा, शनि बैठे हुए हैं और ऐसे शनि को गुरु देख रहे हैं, तो ऐसी अवस्था के अंदर व्यक्ति के जीवन में जो दुर्योग बना हुआ है, जो शनि के खराब प्रभाव है, वो दूर हो जाएंगे। फिर वैसे नहीं देखने को मिलेंगे जैसे मिलने चाहिए या जैसे प्रभाव उसके आते हैं। सूर्य 12वें में है, उसे गुरु ने देख लिया, तो ऐसे में व्यक्ति को मान सम्मान मिलेगा, व्यक्ति अपना मान सम्मान बना पाएगा। थोड़ा संघर्ष रहेगा लेकिन मिलेगा जरूर। तो इसीलिए किसी भी ग्रह के ऊपर अगर गुरु की दृष्टि आ जाती है तो ये अच्छे प्रभाव भी देगा, उस ग्रह के नेगेटिव प्रभाव को दूर भी करेगा और अच्छा रहेगा। अगर गुरु की बात आती है, गुरु तीसरे भाव में है, अगर ऐसे गुरु को नवम का स्वामी, लग्न का स्वामी शुक्र, ऐसे कोई शुभ ग्रह देख ले, अच्छे ग्रह देख ले कुंडली के, तो फिर ठीक रहेगा। अन्यथा इस ग्रह के नकारात्मक प्रभाव मिलते हैं, उस भाव से जुड़े ज्यादा मिलते हैं और जिन संबंधों को दर्शाता है उनमें मिलते हैं। तो आप इनका विचार कीजिए और यह देखिए कि आपको किस तरह का प्रभाव मिल रहा है। क्या आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह मरण करण स्थान में है? अगर है तो आप वीडियो में कमेंट करके बताइए और आपने जीवन में इस ग्रह का क्या प्रभाव देखा वो भी बताइए। इस ग्रह का आसान उपाय यह होता है कि आप उस ग्रह से जुड़े संबंधी से अच्छे रिश्ते रखें। चंद्रमा है तो माता से, बुध है तो बहन से, अगर सूर्य है तो पिता से, बाकी आप जानते ही है। तो अगर आप संबंध अच्छे रखेंगे तो आपको अच्छे परिणाम मिलने लग जाएंगे। दूसरे नंबर पर जो भी ग्रह मरण करण स्थान में है, उनसे जुड़े देवी देवता की आप आराधना करें, घर में उनकी मूर्ति रखें, उनका पूजन करें जितना अधिक हो सके, आपको इससे भी अच्छे प्रभाव मिलेंगे। और विशेषकर तो जो भी ग्रह मरण करण स्थान में है, उससे जुड़ी वस्तु को अन्य को दान करें, नुकसान न करें। मतलब जैसे चंद्रमा अष्टम में है तो धन का, अपना खाने का वेस्टेज न करे, पानी का वेस्टेज न करे। सूर्य है तो आप कभी भी अपनी आंखों का वेस्टेज न करें, आप कभी भी लोगों को अपमानित ना करें, क्योंकि आप लोगों को अपमानित करेंगे, कड़वे शब्द बोलेंगे तो बदले में आपको वही मिलने वाला है। शनि है तो काम के प्रति ईमानदार और नियमबद्ध रहे। बुध है तो अपनी वाणी का गलत उपयोग न करें, किसी को गलत बातें न बोले, बहन से, बुआ से अच्छे संबंध रखे। मंगल है तो अपने बल का गलत उपयोग न करे, अपनी बातें दूसरों पर न थोपे। शुक्र है तो आपके जो भी संबंध है अन्य से बैलेंस करने का प्रयास करें और यह भी कोशिश करें कि शुक्र है तो आपको जीवन काल में बिल्कुल हर एक चीज पर बारीकियों में ध्यान नहीं देना है, चेकलिस्ट नहीं बनाना कि मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। अपने आप में संतुष्ट रहे तो आपको अच्छा प्रभाव मिलेगा। और अगर इन बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। ग्रह जिन बातों को, जिन चीजों को दर्शाता है, उनके संबंध, उनसे जुड़े संबंध को अच्छा रखें, उससे जुड़ी वस्तु को खराब ना करें, उससे जुड़े जो भी कार्य होते हैं वो अच्छे से करें। गुरु है तो धार्मिक कार्य अच्छे से करें,
तो आप पाएंगे कि आपके जीवन में अच्छे प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। इन पर सवाल ना उठाए। जैसे गुरु बड़े भाई को दर्शाता है, तो बड़े भाई ने कुछ कहा, आप उस पर सवाल उठा रहे हैं, तो गलत है आपके लिए। शुक्र पत्नी को दर्शाता है, आप पत्नी के कार्य पर सवाल उठा रहे हैं, तो गलत हो जाएगा आपके लिए। वो जैसा कहे उनकी बातों को समझे, आपको मानना नहीं मानना आपके ऊपर है, लेकिन समझे और बातचीत के दौरान उसका अच्छा परिणाम निकालने का प्रयास करें, तो आपके लिए ये ग्रह और अच्छे हो जाएंगे और अच्छा प्रभाव देने वाले बन जाएंगे। तो अगर आप इन बातों पर गौर करेंगे तो अपने मरण करण स्थान वाले ग्रहों का भी अच्छा प्रभाव ले सकते हैं। वो भाव भी अच्छा हो जाएगा, वो ग्रह भी अच्छा हो जाएगा, उससे जुड़े संबंध भी अच्छे हो जाएंगे। तो ये था प्रभाव ग्रहों के मरण करण स्थान के बारे में। अगर कोई प्रश्न हो तो वीडियो में कमेंट करें। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, अन्य लोगों तक शेयर करें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।